नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है ये शहरी आजीविका स्कीम के बारे में है। ज़रूरत है इस समय पर इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि मनरेगा के तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में भी यहाँ पर कुछ रोजगार गारंटी स्कीम्स होनी चाहिए, जिससे कोविड में जो हमें समस्याएं देखने को मिली उस तरीके की स्थिति भविष्य में ना आए उसके लिए। उसके बाद में जो आज का हमारा दूसरा आर्टिकल है, आपको याद होगा कि 1-1.5 साल पहले यहाँ पे सरकार ने ये कहा था कि अब वो रेलवे को प्राइवेट करेंगी, मतलब प्राइवेट ट्रेन्स चलाने के लिए यहाँ पर निजी क्षेत्र से इन्विटेशन निजी क्षेत्रों को हमारी इंडियन रेलवे देंगी। तो इसको देखते हुए हाल ही में यहाँ पर बिड भी इसकी लगी है, लेकिन निजी क्षेत्र की तरफ से कुछ खास दिलचस्पी ऐसी दिखी नहीं है। तो उसी बारे में इस आर्टिकल में हम बात करेंगे कि क्यों ये एक विफल कदम रहा है इंडियन रेलवे का, और क्या चीज़ें हैं जो कि प्राइवेट प्लेयर इंटरेस्ट अपना नहीं दिखा पा रहे हैं रेलवे में। तो उस पूरी मुद्दे पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूँगा। मैं खुशवंत पवार। आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी जानकारी मिल जाएंगी। अब देखते हैं हमारा एमसीक्यू। आज का एमसीक्यू यह है कि वर्ल्ड लायन डे निम्न में से किस दिनांक को, किस तिथि को बनाया जाता है। आपका ऑप्शन ए है 10 अगस्त, ऑप्शन बी है 12 अगस्त, ऑप्शन सी है 5 सितंबर या ऑप्शन डी 11 अगस्त। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब आते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की ओर। आज का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ये है कि क्यों इंडियन रेलवे विफल हो गई, फेल हो गई यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स को ट्रेन चलाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। इस पर आपको एक विस्तृत विश्लेषण करना है। चलिए पहले आर्टिकल पे आते हैं, जो कि नेशनल अर्बन लाइवलीहुड स्कीम, राष्ट्रीय शहरी आजीविका स्कीम के बारे में बात करता है। तो कोविड के टाइम पे अगर हम देखें तो अप्रैल 2020 में हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी दर ये 23.5% तक हो गया था। वही अप्रैल 2021 में ये 6.8% हो गया है। संख्या में कमी आई है, लेकिन फिर भी ये अपने आप में काफ़ी बड़ा एक नंबर है। बहुत सारे लोग अभी भी अनएम्प्लॉयड हैं। तो इसीलिए बताया गया है कि हमें ज़रूरत है कि हम लाइवलीहुड लॉस को बचाने के लिए कदम उठाने चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखें तो रूरल अर्बन पर्सपेक्टिव देखें तो यहाँ पे 2 रीज़न है। खास तौर पे जब इकोनॉमिक शॉक आता है तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है क्योंकि खास तौर पे जो लाइवलीहुड अर्बन एरियाज में है वो चली जाती है और लोग काफ़ी बुरी परिस्थिति में यहाँ पर आ जाते हैं। लाइवलीहुड सेफ्टी इसलिए यहाँ पर होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। रूरल एरियाज़ की बात करें तो यहाँ पे मनरेगा हमारे पास में ऑलरेडी है, लेकिन अर्बन एरियाज़ में ऐसी कोई भी कार्यक्रम नहीं है। अर्बन एरिया में हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करवा सकते हैं स्किल अपग्रेडेशन के माध्यम से। स्किल इंडिया प्रोजेक्ट काफ़ी लंबे समय से चल रहा है ये इनिशिएटिव, लेकिन अभी तक इसमें इतनी सफलता नहीं मिली है। तो यहाँ पर उसी तर्ज पर अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया। मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना ये स्टार्ट की गई पिछले वर्ष। तो ये योजना 120 दिन का गारंटी रोजगार उपलब्ध कराते थे उन वयस्क व्यक्तियों को जो कि 65 वर्ष के अंतर्गत है और जो एक अर्बन एरिया के जुरिस्डिक्शन में रहते हैं, जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि जॉब कार्ड जिसके माध्यम से इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं, ये केवल 7 दिन में बनके तैयार हो जाता है। तो अगर यहाँ पर पूर्ण रूप से काफ़ी अपना सफल एक कार्यक्रम रहा, हिमाचल प्रदेश ने काफ़ी अच्छा कदम उठाया और यहाँ पर करीब 3% जो हाउस होल्ड है हिमाचल प्रदेश में उनको इसका फ़ायदा मिला। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें कुछ इंसाइट दिए गए हैं, जैसे अर्बन लाइवलीहुड स्कीम कैन बी लॉन्च विद इन एग्जिस्टिंग फिशियल स्पेस। तो इसी तरीके से हम हमारे राष्ट्रीय स्तर पर भी और हिमाचल प्रदेश में भी एक जो हमारा फिशियल स्पेस है, मतलब हमारा जितना बजट है उसी के अंतर्गत ऐसे स्कीम और दूसरी जगह भी स्टार्ट कर सकते हैं। सारे लोकल एरियाज को भी हम कवर कर सकते हैं। उसके अलावा सेपरेट मिनिमम वेजेस इन रूरल एंड अर्बन एरिया डू नॉट कॉज माइग्रेशन फ्रॉम अर्बन टू रूरल। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पर खर्चा कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप में शहरी क्षेत्रों से कम लगता है। तो ज़रूरी है कि वेजेस में भी उस तरीके का अंतर दिखे, जिसके कारण जो रिवर्स माइग्रेशन देखने को मिला कोविड के टाइम में अर्बन से रूरल एरिया में, वो नहीं देखने को मिलेगा। एक और महत्वपूर्ण बात इसमें ये कही गई है इस आर्टिकल में, द रूरल अर्बन लाइवलीहुड डिवाइड नीडेड टू बी ब्रिज्ड इफ लाइवलीहुड लॉस इज टू बी मिनिमाइज, नीड फॉर सेफ्टी नेट इन अर्बन एरियाज लाइक मनरेगा इन रूरल एरियाज। तो अगर हमको
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच का जो एक डिवाइड है, जो बड़ा अंतर है, अगर इसको हमें ब्रिज करना है, इसे हमें जोड़ना है, तो यहाँ पर ज़रूरी है कि मनरेगा जैसी स्कीम जो है ये अर्बन एरियाज में भी आए। चलिए दूसरे आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं, जो कि बात करता है इंडियन रेलवेज के प्राइवेटाइजेशन के बारे में। तो पिछले वर्ष आपको याद होगा, इंडियन रेलवे ने फॉर्मली ये लॉन्च किया था, औपचारिक रूप से कहा था कि वो प्राइवेट पार्टीज को यहाँ पर अलाउ करेगा ट्रेन चलाने के लिए। लेकिन अभी जो इसकी बिडिंग हुई है उसमें ये देखने को आया है कि 12 क्लस्टर में से केवल 3 क्लस्टर पे यहाँ पे बिडिंग हुई है, और उन 3 क्लस्टर में भी जो बिडिंग्स हुई है उनमें सबसे सीरियस जो बिडिंग है ये IRCTC की तरफ से दिखी है। नाम सुन के ही पता है आपको, IRCTC इंडियन रेलवे की ही एक कंपनी है। तो यहाँ पर अगर सीधे रूप से देखें तो ऐसा निजी क्षेत्र से कोई इतनी ज़्यादा दिलचस्पी यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। तो क्या कारण है कि यहाँ पर दिलचस्पी कम देखने को मिली है? सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर इंडियन रेलवेज जो है ये प्राइवेट पार्टीज़ को, जो प्राइवेट निजी कंपनियों को इन्विटेशन दिया है, इन्विटेशन के लिए बुलाया है, उन्हें इतना यहाँ पे ऑटोनॉमी नहीं दिया गया है। उन्हें अभी भी रेगुलेट जो है ये इंडियन रेलवे की तरफ से ही करा जाएगा। और यहाँ पे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनका मानना ये है कि कोई मॉडरेटर दोनों के बीच में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी संधि होंगी, जो भी करार होगा, वो इंडियन रेलवे और निजी क्षेत्र की कंपनियों के बीच में होगा। अब अगर कंट्रोल इंडियन रेलवेज के पास में होगा तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये आशंका है कि इंडियन रेलवे केवल अपना ही फायदा इसमें देखेंगे और इससे प्राइवेट जो पार्टीज हैं इनको एक बड़ा नुकसान हो सकता है। उसके अलावा कुछ रिस्क और कंस्ट्रेंट्स की भी बात की गई है यहाँ पर। अगर देखें हम तो अपने आप में काफ़ी लंबा इन्वेस्टमेंट रहेगा, क्योंकि ट्रेन खरीदना, उसे बनाना, उसे डिज़ाइन करना एक बहुत लंबा प्रोसेस है। बहुत पैसे भी इसमें लग सकते हैं, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी इसमें लगेगा। और उसके ऊपर से बात यह है कि अगर ये फेल हो जाता है तो इंडियन रेलवे इन ट्रेन्स को भी वापस नहीं खरीदने वाली है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिस्क दिख रहा है प्राइवेट प्लेयर्स को, इसके लिए भी इन्होंने यहाँ पे दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसके अलावा अब्सेंस ऑफ रेगुलेटर फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स। अगर कोई डिस्प्यूट्स होती है इंडियन रेलवे और प्राइवेट कंपनी के बीच में जो ट्रेन चला रही है, तो उसके लिए यहाँ पर कोई भी डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए कोई रेगुलेटर नहीं है। जैसे पहले भी बात करी कि कंट्रोलिंग पावर इंडियन रेलवे के पास में है, तो यहाँ पर आशंका है कि प्राइवेट प्लेयर्स को इतना फायदा इससे नहीं होगा, इसलिए वो अपनी दिलचस्पी यहाँ पर ज़्यादा नहीं दिखा रहे हैं। और उनकी एक और आशंका ये है कि अगर डिस्प्यूट कुछ होता है तो यहाँ पर एक मॉडरेटर रहना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट बॉडी रहनी चाहिए जो कि इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर, लेकिन वो भी नहीं है। सेंट्रल की तरफ से अगर हम देखें तो 3 इशू हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अलाइनमेंट ऑफ 3 इंटरेस्ट। फर्स्ट, इंडियाज नीड टू बी कैपेबल ऑफ डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग स्टेट ऑफ आर्ट रोलिंग स्टॉक। तो भारत सरकार, भारत देश ये चाहता है कि हमारी सरकार ये चाहती है कि भारत खुद अपने आप में डिज़ाइन करे और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करे रेलवेज को, और यहाँ पर एक बड़ी शक्ति उभर के आए। दूसरा ये है कि प्राइवेट कैपिटल पार्टिसिपेशन इसलिए जाता है क्योंकि प्राइवेट कैपिटल पार्टिसिपेशन से ही प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है। अगर हाल ही की रेलवे की कंडीशन देखें तो यहाँ पर प्रॉफिट हमें अर्न इतना करते हुए नहीं दिखती है रेलवे। उसके अलावा रोलिंग स्टॉक की भी बात की गई है कि अपार्ट फ्रॉम लीजिंग ट्रेन सेट्स कैन ऑल्सो ब्रिंग टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर केवल लीजिंग की बात नहीं है, महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत सरकार, इंडियन रेलवे ये चाहती है कि टेक्नोलॉजी भी इस क्षेत्र में आए। तो केवल यहाँ पर हम सिर्फ इस आशा से नहीं रह सकते हैं कि हमारे पास में टेक्नोलॉजी आएंगी, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी हमारे देश में बढ़ेंगी, जब तक निजी क्षेत्र को यहाँ पे कोई फ़ायदा देखते नहीं मिल रहा है। उसके अलावा रिक्वायर्स क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एब्जॉर्बिंग देम इनटू डिज़ाइन प्रोडक्शन प्रोसेस कॉल फॉर ह्यूज इन्वेस्टमेंट। जैसे मैंने बताया, ये यहाँ पे आपको ट्रेनों को डिज़ाइन करना पड़ेगा, उसके बाद में उन्हें मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा और एक लंबे समय तक यहाँ पे रिटर्न और प्रॉफिट के लिए आपको रुकना पड़ेगा। और अगर ये अपने आप में असफल हो जाता है तो उन ट्रेनों को इंडियन रेलवे खरीदने भी नहीं वाली। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, उसके साथ में रिस्क से भरा हुआ इन्वेस्टमेंट है, इसलिए प्राइवेट प्लेयर का इंटरेस्ट यहाँ पर इतना देखने को नहीं मिल रहा है। तो चलिए, आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। अगर आप चाहे तो इस न्यूज़पेपर एनालिसिस को, थॉरो न्यूज़पेपर दैनिक समाचार विश्लेषण को आप हमारे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पे भी सुन सकते हैं। स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट और एंकर पे डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस आप सर्च करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह अपना और अपनों को ख्याल रखिए। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉसिको।